लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। टुडे वी डिस्कस सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी लैंग्वेज। सब्जेक्ट इज टू हियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे यहाँ पे तो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी लैंग्वेज भी हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा भी हो सकती है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन भी हो सकता है। मीन्स व्हाट, डेटा स्ट्रक्चर जो टर्मिनोलॉजी आप कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हो उसको आप किसी भी लैंग्वेज के माध्यम से, चाहे सी लैंग्वेज की बात करो, चाहे आप जावा की बात करो, चाहे आप पाइथन की बात करो, किसी भी लैंग्वेज से किस तरह से आप डेटा को उस प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करते हो जिससे उसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो, प्रोग्राम क्रिएशन हो, उसको समझने के लिए ये सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को जानने या समझने के लिए सबसे पहले हमें डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की बात करें तो जो यहाँ टर्म्स आपको डेटा स्ट्रक्चर शो हो रहा है, बेसिकली हम देखें, अगर नोटिस करें तो इट कंसिस्ट टू थिंग्स। फर्स्ट इज डेटा और सेकेंड इज स्ट्रक्चर। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस हियर व्हाट इज डेटा। When we have to talk about data, generally, data by definition, data is a raw collection of information. Why it is called as raw collection of information, बच्चों? Because of that, कि अगर हम डेटा का बात करें तो लॉट ऑफ डेटा अगर हमारे पास है, जब तक हम उसको प्रोसेस नहीं करते, हम उसे प्री प्रोसेस नहीं करेंगे, हम उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते। तब तक वो डेटा अपने आप में रॉ है, क्योंकि उससे कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हमको नहीं मिलती है। तो जब हम किसी डेटा को प्रोसेस करते हैं तो आफ्टर प्रोसेसिंग वी गेट सम इंफॉर्मेशन और नॉलेज फ्रॉम दैट डेटा। तो उस जो आपको प्रोसेस करने के बाद नॉलेज है डेटा, उस डेटा से जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फर्दर आप उसको क्या करते हो, अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना के देते हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर डेटा की डेफिनेशन की बात करें तो डाटा इज अ रॉ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आफ्टर प्रोसेसिंग दिस डेटा वी गेट सम इंफॉर्मेशन और नॉलेज फ्रॉम दैट डेटा। that information or knowledge is used in future for represent some information for getting for taking some decisions in any critical environment. Now when we have to talk about data, after definition we see there in general in computer science your subject, data is generally two types. First is your data is numeric data, or second is that is alphanumeric डाटा। अगर हम न्यूमेरिक डाटा की बात करते हैं बच्चों, तो न्यूमेरिक डाटा के अंदर आपका आता है नंबर सिस्टम 0, 1, 2 till to 9. By using these numeric values we represent our data. Now when we have to talk about alphanumeric data consists here character or say alphabetic data like A, B, C, D, E and other. That may be sometime in terms of capital letter or sometime in terms of a small letter, but that is basically a non-numeric data. Now when we have to talk about numeric or non-alphanumeric data, we see there this numeric data sometime in the form of single values. Single value means what बच्चों? Like 0, 1 or 2. Our data represented in terms of single value. Now again in terms of alphanumeric अगर हम बात करते हैं A, B, C, that is a single value. But in so many times we see that our numeric data is a set of values. Means what? It's sometimes a numeric data is a single values or it's maybe a set of values. When we have to talk about set of values, now see here, same information is represented by 1, 0, 0, 2, 1, 1. Means what? These numeric values we represent in terms of
their set, or that set represent the data. Now same numeric value 0, 1, 2, see here 2, 1, 1, 200, 111 is a set of values that represent your data. Same for alphanumeric, sometimes it is single value or sometimes it is a set of values. When we have to talk about set of values in alphanumeric, see here A, P, P, L, E, apple. Now see here, it a set of values. Here it consists individual values A, P, P, L, E. When we combine it and create a set, that set represent a data called as apple. So see here, our data is basically two types, numeric and alphanumeric. Now, when we have to talk about terms here, structure. What is structure? Structure is nothing, structure is a logical or mathematical model of any data. In general terms, when we have to talk about structure, in general, not in terms of computer science, in general, structure is a model by using which we represent our data that presents some information or knowledge. For example, if we consider here alphanumeric data is A, B, C, D in terms of alphabetic, English alphabets. Now, when we want to represent this alphanumeric data in terms of set of values like apple, we use British dictionary. According to British dictionary, first we write A, then we write P, then we write P, then we write L, then we write E. After that it become data apple. अगर हमारे पास ये डेटा, चलो हमारे पास पहले से डेटा पड़ा हुआ है A, P, P, L, E, अगर हम इसको लिखते हैं बच्चों A, L, P, E, P, this is not a apple. We using some structure. Structure means British English dictionary we are using here. According to British English dictionary, we see here what is the structure according to British dictionary. We represent A पहले लिखेंगे, फिर P लिखेंगे, फिर P लिखेंगे, then L लिखेंगे, then E लिखेंगे. अगर इस स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखेंगे तभी हमारा एप्पल नाम का डेटा क्रिएट होके आएगा. अदरवाइज अगर हम इस ब्रिटिश डिक्शनरी को नहीं फॉलो करते हैं और इसको आगे पीछे करके आप अपने मन से किसी भी स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखोगे, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. तो जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर, किसी भी डेटा के ऊपर आप कोई रूल्स, रेगुलेशंस, कंसेप्ट्स अप्लाई करते हो और उस कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो, तो उसका कुछ ना कुछ नॉलेज उससे निकलती है, उसका कुछ मीनिंग निकलती है. और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? इस कंप्लीट प्रोसेस को हम डेटा स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं. मीन्स रॉ कलेक्शन ऑफ डेटा को अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोसेस करने के साथ साथ प्रोसेस करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हम डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आप डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो वो डेटा अपने आप में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है. तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? अब इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं. Now see here, what is the definition of data structure? The definition of data structure is, data structure is a representation of logical and mathematical relation of data. कहने का क्या मतलब है बच्चों कि डेटा स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल, डेटा आपके पास अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सी लैंग्वेज के अंदर कि आपको डेटा टाइप्स बताए गए हैं. फॉर एग्जांपल इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग. ये जो आपने डेटा फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, डेटा टाइप्स पढ़े हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, उन डेटा को जब आप लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल में रिप्रेजेंट करते हो, लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल में रिप्रेजेंट करते हो, उनके रिलेशनशिप को किसी फंक्शन या मेन फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करते हो, तो वो जो कंप्लीट प्रोसेस है, जो प्रोग्राम डिजाइन होके आता है, उसको आप क्या कहते हो वहां पे? दैट इज कंसीडर हियर एज अ प्रोग्राम. नाउ when we have to talk about another definition of data structure
is affect the design of both structure and function aspect of program। क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल में आप डेटा प्रेजेंट करते हो तभी आपका एक मॉड्यूल बनता है या प्रोग्राम बनता है या रिलेशनशिप बनता है डेटा का, जिससे आप नॉलेज या इंफॉर्मेशन गेन करते हो। तो इसी टर्म्स को अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर रहे हो या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सी, पाइथन या जावा, आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की बात करो तो वहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या इस तरह के, उसको अगर आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट में के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो किसी भी सिस्टम के अंदर, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम, तो एक प्रोग्राम का रिप्रेजेंटेशन करता है जो आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। अब बात यहाँ पे आती है कि हम जब लॉजिकल मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या किसी भी डेटा को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट में प्रेजेंट करके प्रोग्राम बना सकते हैं, तो बच्चों हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का क्या रोल है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम कंप्यूटर साइंस के अंदर बेसिकली कुछ टर्म्स से पहले से अवेयर हैं, जैसे कि एल्गोरिथम्स, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि प्रोग्राम। नाउ सी हियर, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जानना ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं कि डेफिनेशन जान लिया कि नहीं, कोई भी डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, आपने उसको लॉजिकल या मैथमेटिकल या स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एस्पेक्ट से किसी भी कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट किया और वो आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहीं पे डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट खत्म नहीं हो जाता बच्चों। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का अगर हम रियल लाइफ में बात करें या रियल इन्वायरमेंट डे टू डे लाइफ में बात करें, तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, चाहे वो आपका डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं किसी भी एक्सपेक्ट में आपका कोई भी प्रॉब्लम हो जो आप फेस करते हो सिस्टम के अंदर, हर प्रॉब्लम का बहुत सा मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बात करूं कि आपको यहाँ से अपने कॉलेज एमजीएम कॉलेज से आपको सिप्रोमोल तक जाना है, तो इस क्लास में अगर 60 स्टूडेंट है तो 60 स्टूडेंट के माइंड में 60 अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूशंस उसके डिज़ाइन होंगे। कुछ जो सॉल्यूशंस डिज़ाइन होंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, जिस इंस्टेंस पे ये प्रॉब्लम एराइज हुआ है। कुछ बच्चों के पास उस इंस्टेंस पे हो सकता है व्हीकल होगी जिस पे वो सिंगली जा सकते हैं, लाइक साइकिल। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास उस समय व्हीकल होगा, लाइक बाइक, जिस पे वो 2 बच्चे जा सकते हैं। कुछ बच्चों के पास हो सकता है उस समय पे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम तक जाने के लिए हो सकता है व्हीकल हो, कार, जिसमें 4 बच्चे जा सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई व्हीकल नहीं होगा, वो पैदल जा सकते हैं। तो सबके पास जैसे ही रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशंस उसका सोचते हैं, डिज़ाइन करते हैं। सभी बच्चे सिप्रोमॉल पहुंचेंगे। जो बच्चे पैदल हैं वो क्या करेंगे, सिनेरियो को देखते हुए भाई मुझे जल्दी जाना है, मुझे क्या बोलते हैं सिप्रोमॉल पहुंचना है, तो वो हो सकता है अपने यहाँ से चलते हुए पैदल सिप्रोमॉल पहुंचेंगे, बट वो रोड को बाई रोड नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे, रोड को क्रॉस करेंगे, सबवे यूज़ करेंगे, शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि पैदल है, उनको रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो करना है, वो जल्दी सिप्रोमॉल पहुँच जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कार है, तो वो अपनी फैसिलिटीज़ को देखते हुए, नहीं हम तो तेज़ से चला के पहुँच जाते हैं, तो सिप्रोमॉल पहुँचने के लिए अच्छा मेरे 4 दोस्त भी हैं जिसमें लड़के या लड़कियां हैं, तो अपने 4 दोस्त को और बैठा लेंगे अपनी गाड़ी में कि भाई इनको भी ले चलते हैं, जिससे हमारा समय जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमें हेल्प करेंगे। तो वो 4 बच्चों को लेके बाई यूजिंग रोड और से बाई यूजिंग जो भी आपका पाथ है उसको एक्सेस करते हुए उस जगह तक पहुंचेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास साइकिल या बाइसिकल होगा, तो वो हो सकता है रॉन्ग साइड भी जा सकते हैं, या सबवे यूज़ कर सकते हैं, या क्या बोलते हैं रोड यूज़ करते, रूल्स को फॉलो करते हुए या रूल्स को माने इग्नोर करते हुए किसी भी शॉर्टकट मेथड्स को अप्लाई करते हुए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। बट सभी वहाँ तक पहुँचेंगे और सभी सॉल्यूशंस उसका निकालेंगे। तो मेरा कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि हर प्रॉब्लम का यहाँ पे बहुत सा सॉल्यूशन हो सकता है, पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ
प्रोग्राम, हम उस सॉल्यूशंस को इफेक्टिव और बेस्ट वे में इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि वो जो सॉल्यूशन हमारा निकल के आए वो परफेक्ट हो। तो नाउ सी हियर, अगर हम बात करते हैं कि हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हम स्ट्रक्चरल और फंक्शन एस्पेक्ट से कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर का कि वो डेटा स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू एल्गोरिथम, मीन्स अगर हम रूल्स रेगुलेशंस से डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, एल्गोरिथम्स को फॉलो करके रिप्रेजेंट करते हैं और उस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं, तो जो डेटा स्ट्रक्चर आप एल्गोरिथम के माध्यम से इंप्लीमेंट करते हो वो अपने आप में एक प्रोग्राम डिजाइन करके देता है जो आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोग्राम के नाम से जानते हो, या अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट जो आप डिस्कस कर रहे हो उसके अंदर आप पढ़ते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम। अब बच्चों यहाँ पे बात आती है किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। मतलब क्या है, हमें डेटा स्ट्रक्चर आनी चाहिए, हमें उसका एल्गोरिथम आना चाहिए। अगर हमें उसका एल्गोरिथम पता है, उसको हम किस तरह डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इन दोनों चीज़ों से अवेयर हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम को प्रोग्राम के माध्यम से बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या बेस्ट परफॉर्मेंस किसी भी प्रोग्राम का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को बेस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रोग्राम को समझने के लिए यहाँ पे टर्म्स डेटा स्ट्रक्चर हम समझ लिए, अब एल्गोरिथम क्या है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं दैट इज कंसिडर्ड हियर एज अ एल्गोरिथम ऑफ दैट प्रॉब्लम और से एल्गोरिथम ऑफ दैट प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन डिजाइन करके देना बच्चों एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम फर्स्ट ईयर में आपने ये भी पढ़ा होगा कि ऐसे ही नहीं कि आपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप निकाल दिया तो वो उसका क्या बोलते हैं एल्गोरिथम हो गया। हमारा एक अच्छा एल्गोरिथम जो हमारा निकल के आ रहा है, जो एल्गोरिथम हम बना रहे हैं, वो एल्गोरिथम हम यहाँ पे इस टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारा बनने वाला प्रोग्राम हो बहुत अच्छा हो। क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इस पर भी थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए आप इस पे। क्या होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे, मैकेनिकल के बच्चे, सिविल ब्रांच के बच्चे या अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बच्चे, ये अपने अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में या अपने इंजीनियरिंग ब्रांच में एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजीज को यूज़ करके प्रोडक्ट डिज़ाइंस करके देते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट का एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस भी कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के साथ साथ लोग तभी यूज़ करेंगे या उस प्रोडक्ट का तभी लोगों के बीच में बिकेगा या लोग उसको एक्सेस करेंगे जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, या उसका क्या बोलते हैं उसका इफेक्टिव उसका क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल के बच्चे कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो डिज़ाइन करते समय उनके माइंडसेट क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, इसका आउटपुट कैसा होगा, इसका इफेक्ट कैसा होगा, इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख के इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल के बच्चे अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस के भी अंदर जो कंप्यूटर इंजीनियर्स बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स बच्चे जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम यहाँ पे प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम एज अ प्रोडक्ट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में बच्चे हम डिज़ाइन करके दे रहे हैं, हमारा मोटिव क्या होता है कि हम भी इस प्रोग्राम का परफॉर्मेंस, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का परफॉर्मेंस के साथ साथ इफेक्ट, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एफिशिएंसी, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का परफॉर्मेंस कैसा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करें। तो किसी भी प्रोग्राम को जो आप डिज़ाइन कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस कब अच्छा हो सकता है, उसका क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस के साथ साथ उसका एफिशिएंसी कब अच्छा हो सकता है, जब आप उसके एल्गोरिथम को परफेक्टली आप इम्प्लीमेंट करो सिस्टम के अंदर। तो हम यहाँ पे एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी एल्गोरिथम के अंदर उसको जो भी डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको इफेक्टिवली या उसके परफॉर्मेंस वाइज या एफिशिएंसी वाइज अच्छे से
रिप्रेजेंट कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं और एल्गोरिथम के साथ साथ हम जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है जिसको हमें उसमें इनपुट देना है और सॉल्यूशन निकालना है, उस स्ट्रक्चर डेटा को जब एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें प्रोग्राम निकल के आता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आता है। और इसलिए हम इसको डेटा स्ट्रक्चर का मेजर रोल है किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करने में, या एल्गोरिथम का मेजर रोल है किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करने में। यही एक कारण है बच्चों जिसलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्या समझ में आता है डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है एक इफेक्टिव, एक परफॉर्मेंस वाइज परफेक्ट परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी वाइज परफेक्ट एफिशिएंसी का प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए आपको हेल्प करता है। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर के टर्मिनोलॉजीज कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे और उसे इंप्लीमेंट करना सीखोगे तो फ्यूचर में आप चाहे जावा पढ़ो, चाहे सी पढ़ो, चाहे आप क्या बोलते हैं पाइथन पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया है तो ओबियस इसके लॉजिक का आइडिया है, इसकी टेक्निक का आइडिया है, तो ये आपको मदद करेगा कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरह से एक अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हो या डिज़ाइन करते हो। अब बात आती है कि डेटा स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है। तो अगर हम डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेज की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर आर नेसेसरी फॉर डिज़ाइन एफिशिएंट एल्गोरिथम। कहने का मतलब क्या है बच्चों, डेटा स्ट्रक्चर हमारी मदद करता है या हमारे लिए हमें ज़रूरी है, किस लिए? फॉर डिज़ाइन इफेक्टिव एफिशिएंट एल्गोरिथम। एक एफिशिएंट एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ती है। यूजिंग एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर कैन हेल्प प्रोग्रामर सेव गुड अमाउंट ऑफ टाइम while performing performance such as storage, retrieval, processing of data। कहने का क्या मतलब है बच्चों, अगर हम appropriate data structure यूज करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है या एक प्रोग्रामर की हेल्प करता है उसके समय को बचाने में। मीन्स कम से कम समय में ज़्यादा जल्दी से जल्दी आउटपुट देना, या जो यूजर की रिक्वायरमेंट है आउटपुट की यूजर को रिक्वायरमेंट है, यूजर के अकॉर्डिंग उस आउटपुट को जनरेट करना जिसमें टाइम कम लगे और जल्दी से जल्दी आउटपुट आ सके, ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना। परफॉर्मिंग ऑपरेशन, जो उसके साथ साथ जो प्रोग्राम आप डिजाइन कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ उस कम स्पेस ले, कम से कम क्या होता है आउटपुट रिट्रीव करे, कम से कम प्रोसेसिंग डेटा या टाइम ले और परफेक्ट आउटपुट दे, इसके लिए भी आपका डेटा स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है। मैनिपुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज इजियर। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है तो किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो आप डिजाइन कर रहे हो वहां पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडलिंग में दिक्कत नहीं आती। अगर डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो कॉम्प्लेक्स डेटा को बच्चों। डेटा स्ट्रक्चर अलाउइंग स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क। डेटा स्ट्रक्चर बच्चों जब हम पढ़ेंगे तो आगे ये भी देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर इसलिए भी आपको हेल्प करता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कि किस तरह से आप लार्ज स्टोरेज फाइल को किसी भी सिस्टम या हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कराते हो और इफेक्टिवली फास्टली उसे रिट्रीव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और अपने प्रोग्राम में कॉल करके अपने अकॉर्डिंग आउटपुट को व्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच।